प्रेम से बोलिए शंकर भगवान की जय। माता गौरा पार्वती गणपत नमा की जय। हर हर महादेव। देवादिदेव महादेव जी के चरण में प्रणाम करती हूँ, मेरा प्रणाम स्वीकार हो। माता गौरा पार्वती के चरण में प्रणाम करती हूँ, मेरा प्रणाम स्वीकार हो। गणपति ललनवा के चरण में प्रणाम करती हूँ, मेरा प्रणाम स्वीकार हो। माता और पिताजी के चरण में प्रणाम करती हूँ, सब गुरु भैया बहना के चरण में प्रणाम करती हूँ, धरती पर बैठे धरती माता के चरण में प्रणाम करती हूँ, मेरा प्रणाम स्वीकार हो। गुरु भाई बहना, मैं एक कथा सुनाने जा रही हूँ, इस कथा को पूरा सुनिए और रहस्य जानिए। हर हर महादेव। गुरु भाई बहना, एक राजा थे और एक रानी। राजा साहब का 2 संतान था, एक बेटा और एक बेटी। राजा अपने संतान से बहुत प्यार करते थे। राजा जब भी अपने राज दरबार से राजमहल आते थे तो अपने बेटा या बेटी के नाच देखकर बड़े परेशान और हैरान हो जाते थे। रानी कभी कभी अपने पति को गुस्सा लाने के लिए अपने बेटा या बेटी के छुपा दिया करती थी। राजा नाराज होकर अपने पत्नी को डांटकर बोलते थे। रानी मुस्कुराते हुए बोलती थी, स्वामीनाथ, आपका लाडला आपका लाडली घर के अंदर ही है, कहीं नहीं गया है। धीरे धीरे समय बीत रहा था। गुरु भाई बहना, एक बार की बात है, भाई और बहन दोनों पढ़ाई के लिए गया। पढ़ाई के लिए जाता था, दोनों एक ही क्लास में पढ़ता था। भाई जो है राजा का बेटा फेल हो गया और बेटी जो है पास कर गई, पूरा स्कूल टॉप लाई, उसको पुरस्कार भी मिला, उसके लिए तालियां बजा, उसके लिए पूरे स्कूल में नाम का गुणगान हुआ, सारे लोग उसका बधाई दिए। जब रिजल्ट लेकर अपना राजकुमारी घर आई तो दौड़ते हुए माता के गोद में बैठ गई और माता के गोद में बैठकर अपने माता से कहती है कि माँ, मैं पूरा स्कूल में अव्वल आई हूँ। रानी अपना बेटी को गाल चूमते हुए गोद में बैठाकर बोली, बेटी तुम्हारा बहुत बहुत धन्यवाद हो कहे कि तूने अच्छा रिजल्ट लाई हो, मेरा नाम रोशन हो गया, मैं बहुत खुश हूँ आज तुमसे। बेटा बोला, माँ मुझसे खुश नहीं है। रानी बोली, बेटा तुमसे भी खुश हैं, लेकिन पढ़ाई में ध्यान दो। देखो बेटा, आज तूने फेल कर गया, तुम्हारा क्लास आगे नहीं बढ़ा, तू भी 7वीं क्लास में रह गया और ये 8वीं क्लास में चली गई, ये तुमसे छोटी है। राजकुमार जो है गुरु भाई बहना, गुस्से में गुरगुराते हुए मन ही मन कुछ ठान लिया। जब राजा आए, अपने बेटी के बारे में सुने कि मेरा बेटी क्लास टॉप लाई है, राजा बड़े प्रसन्न हो गए। उसके लिए एक गले में चैन दे दिए, ले मेरा पुरस्कार है। राजकुमार के बारे में यानी अपने बेटा के बारे में सुने कि बेटा पूरे स्कूल में नाम मेरा बुड़ा दी है, बर्बाद कर दी है, सर झुका दी है। तो राजा अपने हाथ से तमाचा लगा दिया और बोले कि अरे तू क्या पढ़ाई पढ़ता है। डांटते हुए बेटा को बोले। बेटा जो था गुस्से में पूरा अपना नफरत भर लिया कलेजे में बहन के लिए। धीरे 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 समय बीतने लगा। एक दिन अपने माँ से बोला, माँ तुम्हें पता है मैं अपने दोस्त के साथ पिकनिक मनाने जाऊंगा। माँ बोली, बेटा आखिर आज ऐसा कौन दिन है जो तूने पिकनिक मनाओगे। बोला, नहीं माँ, पिकनिक मनाएंगे, सारी बच्चे मिलकर और कुछ अच्छे अच्छे चीज बनाएंगे। मैया को भी, गुड़िया को भी बोलेंगे कि तुम भी चलो। बहन बोली, भाई तू कहाँ जाओगे, हमें भी ले चलना। बहन 8वीं क्लास में थी लेकिन छोटी थी भाई से, और भाई 7वीं क्लास में था लेकिन वो बड़ा था। अपने 3-4 दोस्त के भी लगा लिया। बहन को बोला, बहन तू मेरे साथ चलना। एक गुरु भैया बहना, क्या होता है
भाई और बहन दोनों चला गया। भाई ने एक गड्ढे खता और उसमें पानी भर दिया और बहन को बोलता है, बहन देखो ना, इस गड्ढे में चेहरा अपना देख लो ना, धूप में आई हो तेरा चेहरा उदास हो गया है। देखो हम तुम्हें कितना दूर घुमाने के लिए लाए हैं, ठंडी ठंडी हवा में बैठी हो, देखो ना इसमें। बहन देखने लगी और भाई झट से उसका गर्दन पे मार दिया। बहन छटपटा के मर गई। जब बहन मर गई, उसका प्राण निकलने लगा, तो भाई से कहता है, सुनियो मेले है भैया हमारी बचनिया जी, सुनिला नाही रीदा लगाए जी, कौने करन में भैया हमरा के मारा लाजी, हमरा के देहू न बताई जी, पिता के राज पाटा तू ना डूबई हाजी, उनकर रखिया नमनी शान जी, माता पिता के भैया दुख मातु दी हाजी, उनका के दीहा बहलाई जी, ई मातो कहिया भैया बहिनी के मारा लीजी, ना जानी बहनी कहाँ गयल जी। भाई कहता है, यही आके बतिया बहनी ही ये मेरा खावे जी, मारी काटी तो हरो के खाए जी, तो हर मास खाई तेज होई जय जी, बनी जय रजवा के राजा जी। एक भाई बहना, भाई को लगा कि बहन मेरा तेज है, उसका कलेजा खाएंगे, मांस खाएंगे, खून पिएंगे तो हम भी तेज हो जाएंगे। बहन बेचारी इतना बोल के मर गई, प्राण उसका दम टूट गया। भाई बड़ा प्रेम से अपने दोस्तों का साथ अपना बहन को मांस कूट कूट के खा लिया और खा के और जो भी उसका मूड़ी गोड़ी जो भी बचा हड्डी क्या किया कि वही गड्ढा में डाल के और मिट्टी डाल दिया। मिट्टी डाल दिया दीदी। सांझ का समय में अपना घर गया, माँ के गला में लपट के रोने लगा। माँ बोलती है कि तू जे गेला बेटा बहिनी के संगवाजी, असगर घर तू आयल जी, मोर दुलारी बेटी कहाँ में छोड़ला हो, हमरा के दहन बताई जी। बेटा कहता है, बन रे बगैचवा में असगर बीरी छिया जी, भोजना बनौली दोनों मिली जी, कूदत फानत अइले चीता बघिनिया जी, बहिनी के नोची नोची खाए जी, हमरो के देख माता खून से लतपत शरीरिया जी, ओकरा बचावे में गिरी गायल जी, होश से बेहोश माता हम होई गईली जी, चलल ना कवनो उपाय जी, जवही का माता मोरा होश जे आइला, बहिनी के मारी चिरी खाए जी। एक भाई बहना अपना माता से बोलता है, राजकुमार की माँ मैं क्या बताऊं, मेरा बहन को बाघ और चीता दोनों से आया, बाघिन और चीता
और दोनों में झगड़ा हो रहा था माँ। और बीच में मेरा बहन झपेटा में आ गई और दोनों तरफ से हाथ पकड़ के हाथ चीर लिया, गोड़ पकड़ के गोड़ चीर लिया माँ। पेट फट गया उसका माँ, मेरी बहन मर गई। बहन के नोच नोच के दोनों मिलके खा गया माँ। उसका छुड़ाने की कोशिश किए माँ, लेकिन मेरा शरीर लथपथ हो गया उसका खून से, लेकिन वो छोड़ा नहीं। और जब मैं बेहोश हो गया माँ, होश आया तो देखते हैं कि मेरा बहन को खा गया। एक गुरु भैया बहना छाती पीट के रानी रोने लगी, ये भगवान आज कौन ऐसा दिन मुदैया दिन आया जो मेरा बेटी के मार के बाग सियर खा गया। राजा का तो ठिकाना नहीं, बेचारा का होश नहीं आ रहा है। गांव के लोग पड़ोस सब कोई कहते हैं कि देखिए बेटी का इतना ही दिन का आयु था, बेचारी मर गई। बेटा के चेहरा देख के, मुंह देख के और अपना हिम्मत करिए। ए दीदी देखिए क्या होता है, राजा और रानी दोनों बड़े मुश्किल से अपना हिम्मत बनाए। देखिए कितना हो भारी विपत आता है, लोग अनखेवे करता है, बोली बोलवे करता है, वही बहाने भल क्यों ना खटिया पर पड़ जाए, बिस्तर पर पड़ जाए, डॉक्टर के यहाँ एडमिट हो जाए, लेकिन दुख को बर्दाश्त तो करना ही पड़ता है दीदी। एक गुरु भैया, एक गुरु बहना, देखिए क्या होता है, जो राजकुमार है अपना खुशी जीवन बिता रहा है, रानी भी बेचारी दुख दर्द सहते हुए वो भी राजमहल में रह रही है। यहाँ क्या होता है कि जो वो हड्डी था, उसका मूड़ी था, पैर था, बाजू था, ये पंजा था, सबके बांस का कनैल फूट गया, बड़ा सुंदर सुंदर। और जब बांस के कनैल फूट गया दीदी, तो देखने में बड़ा सुंदर लग रहा था। जब देखने में बड़ा सुंदर लग रहा था, तो उसी रास्ते से एक बंजारा जा रहा था। बंजारा जा रहा था तो उसको बांस पे नजर पड़ा। जब बांस पे नजर पड़ा तो देखता है कि अरे ये बांस बड़ा सुंदर है, इसको यदि काट कर लेके चले जाएंगे घर तो काम आ जाएगा। कई बांस है यहाँ पर, तो सरकारी जमीन में है, बड़ा सुंदर लग रहा है। जब बांस बंजारा काटने की कोशिश किया दीदी, तो बांस में से आवाज निकलता है कि मई आज रहे मोरा राज के रनिया जी, पीता रहती मोरे राजा जी, भैया जे रहे मोरा यधमा कसैया जी, हमेरा के मारी काटी खाए जी, बचल हडियारा मांग डहे में भरलन जी, ले ली बसवा जालम जी, बसवा जे कटिहरा माँ बड़ी बेस करव जी, बसवे के बसूली बनई हजी, सारी नगरिया बंजरवा मांगी चांगी खाई हजी, भैया के दुअरिया मातू जई हजी, हमारी आवाज जब सुनता ना भैया जी, तोहरो के मारी काटी दे तन जी। एक गुरु भाई बहना, जब आवाज सुना बंजारा तो डर गया, डर के एक तरफ हो गया, एक तरफ हो गया। उसको लगने लगा कि अरे बाप रे, इसमें पता नहीं भूत है प्रेत है। बड़ा जोर से चिल्लाया बंजारा, बड़ा जोर से चिल्लाया, भीड़ लग गया, क्या बात है। तो देखिए ना, ये बांस में से आवाज आता है। एक ब्राह्मण आए, ब्राह्मण कहते हैं क्या है ये, हल्ला किस चीज का है। ब्राह्मण अपना झूठी मूठी वेद मंत्र पढ़े और बांस को काटने की कोशिश किए। फिर से आवाज आता है, बस आवाजे कटिया
ब्राह्मण बड़ी बेस करवजी बसवा के बसुरी बनई हजी चारों नगरिया ब्राह्मण मांग चांगी खाई हजी भैया के दुअरिया मतू जई हजी। ब्राह्मण बड़े प्रेम से पूछते हैं किन कर कुलवा में तोहरो जल मियाँ जी पिता के नाम बतलाव जी। फिर से बांस में से आवाज निकलता है राजा के ही ये ब्राह्मण हम हूँ जे बेटिया जी मतहाई राजा महल के रानी जी भैया जे हाथी ब्राह्मण अधमा का सैया जी मारी काटी खाई मोरा गेलन जी खाई के बचले ब्राह्मण हमारो हडिया जी मिटिए दवाई भैया देलन जी कुटियों में गैली ब्राह्मण हरिहरी बसवा जी बसवा के बसुरी बनई हजी। जो बंजारा है बंजारा के ब्राह्मण कहते हैं कि अरे जल्दी से भागो इसमें भूत है यदि नहीं भागोगे तो तुम्हारा प्राण का कल्याण नहीं जल्दी से चल जाओ। बंजारा बेचारा डर से चला गया दीदी सारे लोग हट गए। ब्राह्मण बड़े प्रेम से एक चक्कू छुरी ले जाके अब बांस को काट दिए और काट के अब घर ले गए। घर ले गए उसका बड़े प्रेम से एक सुंदर बांसुरी बनाए। बांसुरी बना के और सोचते हैं कि ये बांसुरी से तो पूरा नगर हम बजाएंगे और मांगेंगे और मांग के खाएंगे हमारा तो रोजी रोटी मिल गया है रोजी रोटी मिल गया है और हम सारा नगर में मांग मांग के खाएंगे और ये बांसुरी में से आवाज निकलेगा कितना सुंदर निकलेगा। बड़े प्रेम से ब्राह्मण एक बांसुरी बनाए और बांसुरी बना के और नगर में घूम के मांगने लगे। तो नगर में घूम के मांगने लगे दीदी ता बांसुरी में से आवाज निकलता है क्या बाजू रे बाजहू बस के बसुरी आजी बाजहू मीठी मीठी बाजन जी जैसे बाज है रामा बाजन सत बजना ओसी बाजी हा बस के बासुर जी पिता जे हथी रामा राज के रजवाजी मतहाई महल के रानी जी भैया जे हथी रामा यधमा का सैया जी बहनी के मारी खाई गेलन जी देहू का नगर बासी ब्राह्मण के भीछवाजी भीछ देई ब्राह्मण के चलावाजी। एक रुभिया बहना जिसके द्वार पे जाते थे ब्राह्मण बड़े प्रेम से उनको समय दे के लोग सुनते थे। ए पंडित जी दरवाजे पर बैठिए ना आप बांसुरी बजाते हैं जो आंसू आता है पता नहीं कहाँ से बांसुरी लाए हैं बैठ के हमको पास बजाइए। और सूप भरे चार ब्राह्मण को मिल जाता था। ब्राह्मण चारे घर रोज मांगते थे और 4 घर मांग के रोज चल जाते थे। ब्राह्मण प्रतिदिन उस बांसुरी को पूजा करते थे। ब्राह्मण प्रतिदिन उस बांसुरी को धूप दीप दिखाते थे और बांसुरी को आंगन में रख देते थे। आंगन में से एक सुंदर रोज लड़की निकलती थी बांसुरी में से। जब सारे लोग सो जाते थे तो बांसुरी में से एक लड़की निकल के पूरा नगर में घूमती थी। अपना पिता के घर जाती थी और पिता के घर जाके माता के सारी काम कर देती थी। सारी काम करके और उसके बाद फिर से आके बांसुरी में छुप जाती थी। माता के साड़ी धोती थी, माता के भोजन बना के रख देती थी। रोज
प्रतिदिन वही काम करती थी वो लड़की राजकुमारी। धीरे धीरे समय व्यतीत हो रहा था। माता जो थी रानी, नाम कुसुम था, कुसुम रानी, वो रोज चिंतित होती थी कि मेरा घर में आखिर कौन आता है। सुबह सुबह उठते हैं तो भोजन बनाया हुआ रहता है, सुबह उठते हैं तो आंगन में झाड़ू लगाया हुआ रहता है, आखिर कौन रहता है, मुझे समझ में नहीं आता है। मेरा घर में कौन ऐसे करता है। बेचारी जाग के भी देखती थी तो 12 बजे के बाद नींद आता था, सो जाती थी। सुबह में जागती थी तो देखती थी कि सारा काम किया हुआ रहता है। एक रुपया बहना राजा से बताई कि हे स्वामीनाथ, देखिए ना, जब हम सुबह उठते हैं तो मेरा कपड़ा धोवल मिलता है, मेरा पैर में तेल लगल रहता है, घर का रसोई घर में सब काम करल रहता है, बर्तन धोवल रहता है, सारा काम करल रहता है, कौन आता है मेरा घर में। राजा बोले कि ये लगता है कि बेटा कर देता है। जब राजकुमार से रानी पूछी कि बेटा घर का काम सारा तुम कर देते हो, बेटा खुशी के मारे अहंकारी लेते हुए गर्व से बोला, हाँ माँ, मुझे गर्व दया लगता है कि मेरी माँ अकेले करती है, इसीलिए सुबह में तुम्हें जागने से पहले पूरा घर का साफ सफाई कर देते हैं, बर्तन धो देते हैं माँ, झाड़ू लगा देते हैं, खाना बना देते हैं, सारा काम कर देते हैं। रानी बड़ा खुश हो गई। एक दिन के बात है दीदी कि रानी स्नान की, स्नान करके और बोली कि बेटा मेरा पूजा का थाल सजा दो। बेटा कभी किया रहता तब तो करता, दिया बाती कुछ भी नहीं दिया। बोला माँ ये सब तुम्हारा काम है, बेटा भोजन की है थाल धो दो। कहता ये मेरा काम नहीं। रानी का शक हो गया कि नहीं, ये राजकुमार मेरा बेटा करने वाला नहीं है, कौन करता है मुझे समझ में नहीं आता है। आवाज रानी का आकाशवाणी होता है, माँ मैं तुम्हारा बेटी हूँ माँ, मैं करती हूँ घर के सारा काम माँ, चिंता मत करो माँ, सारा काम तुम्हारा कर देंगे। लेकिन दिखाई नहीं देती है। धीरे 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 समय बीतता चला गया। गुरु भाई बहना, राजकुमारी 16 वर्ष की हो गई। जब 16 वर्ष की हो गई तो राजा के द्वार पे ब्राह्मण सोचा कि राजा के द्वार पे यदि जाएंगे, ये बांसुरी तो मना करती है, राजा के द्वार पे जाएंगे तो हमें बहुत सारा अन्न मिलेगा, सोना मिलेगा, चांदी मिलेगा, रुपया मिलेगा, पैसा मिलेगा, कपड़ा मिलेगा, गहना मिलेगा। आज चले राजा के द्वार पे। तो क्या होता है गुरु भाई बहना, फिर क्या, ब्राह्मण बांसुरी लिए और उनकी पत्नी बोली कि आज राज द्वार पे जाइए, राज दरबार में जाएंगे आप तो मांगने तो माला माल हम लोग हो जाएंगे, फिर आपको भीछा मांगने का जरूरत नहीं रहेगा। शायद हो सकता है कि नौकरी मिल जाए राज दरबार में आपको बांसुरी बजाने का। ब्राह्मण बड़े खुशी से नाचते कूदते राज दरबार में राजद्वार पे चले गए और राजद्वार पे बांसुरी बजाने के लिए बैठ गए। तो राजद्वार में बांसुरी बजाने के लिए बैठ गए तो देखिए बांसुरी में से आवाज आता है बड़े प्रेम से कि बाजहूँ बस के बसुरिया रे, बाजहूँ पिता के दुआर रे। पिता जे हथिन मोरा राज के राजा, माता महल के रानी जी। भैया जे हथिन मोरा यधमा कसैया जी, बहने के मारी काटी देलन जी। लतपत भैले रामा खून से शरीरिया जी, भैया के मोह नाही ला
मारिए काटिए भैया हमरा के खएलन जी, खिलाई देलन यार दोस तार जी। खाइए पिए केरा हडिया जे बाचल जी, दवाई देलन माटिया के तर जी। फुटियो में गैली हमा हरिहरी बसवा जी, बंजरवा ना देखी के लोभाए जी। ब्राह्मण पापी हो कटहरी बसवा, बसवा के बसूरी बनायो जी। माला में सुनत होई तन माता हमारा जी, सुनिला नायर हमारा जी। सुपवारा चौरा माता सुपवारा धनमा, हीरा मोती देई ब्राह्मण चालावा जी। एक गुरु भाई बहना, रानी जब अंदर से सुनती है तो रोते गरजते ब्राह्मण के पास आती है। ब्राह्मण के पास आती है, उस वक्त राजा भी राजमहल के अंदर ही थे। ब्राह्मण और ब्राह्मणी दोनों, जो राजा और रानी दोनों हैं, वो रानी ब्राह्मण के पास बैठकर छाती पीट पीट के रोने लगे और कहते हैं कि हे ब्राह्मण, ये बांसुरी का आवाज फिर से मुझे सुना दो। हे ब्राह्मण, जो दान में मांगोगे वो हम दे देंगे, लेकिन ये बांसुरी का आवाज फिर से सुना दो। एक गुरु भैया बहना, फिर से ब्राह्मण जब बांसुरी बजाने लगा तो फिर से कहता है बांसुरी, बाजहूँ बाजहूँ हरिहरी बस के बांसुलिया जी, बाजहूँ पिता के दुआर जी। पिता जे हथिन रामा नगर के राजवा जी, माता महलिया के रानी जी। भैया जे हथिन रामाय धमा कसैया जी, हमरा के मारी काटी देलन जी। मारिए काटिए भैया हमरा के खएलन जी, खिलाई देलन यार दोस तार जी। हडिया से मुड़िया रामा बची खोची गएला जी, मिटिया में देलन भैया दावाई जी। फुटियो में गैली रामा हरिहरी बसवा जी, बंजरवा ना देखी के लोभाए जी। ब्राह्मण पापी है बस काटी लिया ले जी, हमरो के बसूरी बनावे जी। चारों नगरिया ब्राह्मण मांगी चांगी खएलक जी, पिता के दोरिया पर बैठल जी। कनगेला किया भेला माता स्वागिना, सुपभर चौरा दे चालावा जी। सोना से चांदी माता हीरा से मोती, ब्राह्मण के भी छा दे चालावा जी। एक गुरु भैया, एक गुरु बहना, देखिए क्या होता है। माता जो है ब्राह्मण से कहती है कि हे ब्राह्मण, हम आपके सामने हाथ जोड़ती हूँ, विनती करती हूँ, जो भी लेना है ले लो और ये बांसुरी दे दो। ये बांसुरी हमें दे दो ब्राह्मण, और नहीं तो अपना प्राण को हम त्याग देंगे। ब्राह्मण कहते हैं कि रानी साहब, आप जैसा लालची तो हम कभी देखे नहीं। ये तो मेरा रोजी रोटी है, इससे हम प्रतिदिन मांग चांग के खाते हैं नगर में घूम घूम के, और आप मेरा बांसुरी ले लेंगे तो मेरा रोजी रोटी चला जाएगा। नहीं नहीं, आप ये राजमहल देंगे फिर भी हमें बांसुरी नहीं देंगे। राजा कहते हैं कि हे ब्राह्मण,
जो मांगोगे वो देंगे, लेकिन ये बांसुरी दे दो। ब्राह्मण संकोच में पड़ गए और कहते हैं कि हे भगवान, ये कैसे दे, ये नहीं दे सकते हैं। हम यदि बांसुरी को दे देंगे तो मेरा तो धंधे चौपट हो जाएगा। जिसके द्वार पर बैठते हैं, कोई धोती कुर्ता, कोई मेरे पत्नी के लिए साड़ी, कोई रुपया, कोई चाउर, कोई धान, कोई गेहूं, कोई आटा, सब कुछ देता है, और बांसुरी दे देंगे तो मेरा धंधा चौपट हो जाएगा। एक गुरु भैया बहना, ब्राह्मण के बात सुनकर राजा कहते हैं कि नहीं नहीं, चाहे जितना देना पड़े और नहीं तो हम देंगे, लेकिन ये बांसुरी हम लेकर ही रहेंगे। रानी जिद कर दी, जिद पर अड़ गई। जब राजा का बेटा आया तो बोलता है कि किस चीज का भीड़ है, इतना भीड़ लगा हुआ है राज दरबार पे। सारे लोग बोलने लगे कि एक बांसुरी है, ये ब्राह्मण रोज रोज बजाते हैं और रोज रोज इससे भिक्षा मांगते हैं। ये ब्राह्मण से आपके माता पिता मांग रहे हैं बांसुरी, ब्राह्मण देने को लिए तैयार नहीं। लड़का बोला कि हे ब्राह्मण, ये बांसुरी की आवाज मुझे सुना दो, हम एक बार सुन लेंगे बांसुरी का आवाज, उसके बाद चले जाना, जो मांगोगे वो दे देंगे, लेकिन एक बार मुझे सुना दो। ब्राह्मण बांसुरी बजाने लगा। जब ब्राह्मण बांसुरी बजाने लगा तो बांसुरी में से आवाज निकलता है, बाजहूं बाजहूं बस के बांसुरिया जी, बाजहूं बास के बांसुरी जी, बाजहूं बाजहूं बस के बांसुरिया जी, बाजहूं पिता के दुआर जी, पिता जे हथिन मोरा नगरा के राजवा जी, माता हथी महल के रानी जी, भैया जे हथी मोरा यधमा कसैया जी, हमरा के मारी काटी देलन जी, मारिए काटिए भैया खाइयो में गएलन जी, यार दोस्तार के खिलाएलन जी, बचियों में गए रामा हडिया से सिरवा जी, दिया लाना मटिया में दावाए जी, फुटियों में गए रामा हरिहरी बसवा जी, देखी बंजारा वालो भाए जी, ब्राह्मण पापी है काटले बसवा, बसवा के बसुरी बनावल जी, बसुरी बनाई ब्राह्मण भिक्षा जे मांगले जी, मांगले चारों को नागर जी, भागहु का भ्राग ब्राह्मण राजदरबार से, भैया ना देतन मारी काटी जी। एक गुरु भाई बहना, इतना जब बांस के बसुरी बोला तो ब्राह्मण वहां से भागने लगे। ब्राह्मण जब भागने लगे तो राजा का बेटा एक डंटा लेके और ब्राह्मण के मार के और टांग हाथ सब तोड़ दिए और बसरी को छीन लिया राजा के बेटा कि अरे ये तो कोई और नहीं मेरा बहन का आवाज है, ये तो कोई और नहीं मेरा बहन का आवाज है, और मेरा बहन इसमें है, मेरा बहन इसमें है। मेरा बहन जब राज बता देगी सबसे तो मेरे पिताजी मुझे मार के और हड्डी पसली बराबर कर देंगे और कुत्ता के मेरा मांस खिला देंगे, इसीलिए इसमें से राज नहीं निकलना चाहिए। बसरी को छीन लिया राजकुमार और राजमहल आया, माँ मैं बसरी छीन लिया। रानी कहती है बेटा ये बांसुरी मुझे दे दो। बोला कि नहीं,
ये बांसुरी नहीं देंगे माँ, इसे अग्नि में जला देंगे। रानी बोलती है नहीं बेटा, ये बांसुरी का आवाज बड़ा सुंदर लगता है। जब सांझ हुआ दीदी तो रानी भोजन बनाने के लिए बैठी तो बांसुरी में से आवाज निकलता है, छोड़ी ओ मैं देहू माता भोजनारा सोईया जी, छोड़ी देहू घरवा के काम जी, तोहर बेटिया माता तोरे पास रहली, बनाई देवो राम सोई जी। एक रू भैया बहना, जब ये रानी सुनती है तो चारों तरफ देखती है, सीना पीट पीट के रोने लगी। और जब सीना पीट पीट के रोने लगी, राजकुमार सुना तो क्या करता है कि बांसुरी के फाड़ दिया। और जब बांसुरी के फाड़ दिया और आग में जलाने लगा तो सुंदर राजकुमारी वहां पर खड़ी हो गई। मेरा प्राण बचा लो माँ, मेरा प्राण बचा लो माँ, मेरा भैया जो है मुझे आग में जला रहा है, मेरा भैया मुझे आग में जला रहा है। जब बांसुरी फाड़ के जलाने लगा, ये रानी जो है झट से निकाल ली और उसे ठंडा पानी में करके और धर दी। कहती है तो बेचारी रानी कहती है कि बेट तू कौन हो और मुझे बताओ। राजकुमारी कहती है कि माँ तुलसी के पास ये बांसुरी रख दो माँ, ठंडा पानी छिड़क दो और तुलसी माता से भोलेनाथ से विनती करो माँ कि हमें तुम्हारे पास भेज दे। हम भगवान के कोरा लग गए हैं माँ, भगवान यदि चाहेंगे तो तुम्हारे पास भेज देंगे। एक रू भैया बहना, जो बेचारी रानी है दुखछल का शरीर, तुलसी में जल डाल के हाथ जोड़ के प्रार्थना की है, तुलसी मैया जो भी बांसुरी में है बांसुरी में से निकल जाए। हे भोलेनाथ, आप तो त्रिलोकी हैं, कैलाशपति हैं, मेरा बांसुरी में से जो भी है वो निकल जाए, उसे जीवन दान दे दीजिए। राजकुमारी खड़ी हो गई। रानी देखकर अपना बेटी को गले लगा ली, गले लगाकर कहती है बेटी इस बांस के बांसुरी में तुम कैसे? बोली माँ ये सब बात भाई से पूछो माँ, मुझसे नहीं। रानी पूछी अरे ये सब क्या है? राजकुमारी कहती है माँ भैया बहाना लगा के और मुझे ले गया माँ, और भैया मुझे काट के और कढ़ाई में सिझा के खा गया, यार दोस्तार के खिला दिया माँ। और उसके बाद जो भी मेरा हड्डी मूड़ी गोड़ी बचा माँ, वो क्या किया कि गड्ढा में डाल दिया और मिट्टी में दबा दिया माँ। हम हरी हरी बात से जन्म ले लिए। मेरा तड़प था माँ कि कब अपने माँ के दर्शन करूं। और माँ जब वो ब्राह्मण काटा और बांसुरी बनाया तो हम ब्राह्मण के घर नहीं, जब रात्रि में ब्राह्मण भी दिन भर भीछा मांगता था इस बांसुरी से माँ, और रात में घरे लाता था तो 12 बजे इस बांसुरी में से निकल जाते थे माँ और घरे आ जाते थे, और घरे आके तुम्हारा सारा काम कर देते थे। कोई भूत प्रेत तुम्हारा काम नहीं करता था माँ, हम करते थे माँ, सारी काम हम करते थे, तुम्हारा बेटी गुड़िया माँ। रानी रोने लगी अपना बेटी को गले लग के। अब रोने का दिन नहीं है माँ, खुशी मनाओ। राजकुमार जो है गुरु भाई बहना अपना बहन को गला दबाने चली। अरे तूने मेरा सारा स्कूल के सामने सर झुका दिया था, इसलिए तुम्हें काट दिए। खुशी के बजाय तुम्हारे पिताजी खुशी के वजह पुरस्कार देने के जगह पर मुझे थप्पड़ मारे और तुम्हें सोने का चैन गिफ्ट किए, इसीलिए हम तुम्हें काट के और खा गए कि हम तेज हो जाएंगे। आज देखो हम पूरे राज का मालिक हैं। गुरु भाई बहना, जब राजा इस बात को जाने, राजा को इस बात को पता चला, पूरे राज से राजा अपने बेटा को बेदखल कर दिए और बेदखल करके घर से निकाल दिए। पूरे राज को लोग को बोल दिए कि जो मेरा बेटा को एक मुट्ठी अन्न और एक गिलास पानी देगा उसे राज से निकाल देंगे। राजा का बेटा राजकुमार राज से दूसरे राज्य में चला गया, दूसरे राज्य में मेहनत मजदूरी करके खाने लगा। जो बेटा था बेटा राज से निकल गया और बेटी जो राजकुमारी थी, क्या होता है गुरु भैया बहना,
राजा बड़ा सुंदर घर वर देख के और राजकुमारी को ब्याह कर दिए धूमधाम से। राजकुमारी अपना ससुराल चली गई और माता पिता को भी देखी और अपने ससुराल वालों की भी, दोनों कुल का परिवार का मान मर्यादा लाज रखी और अपना सुखी जीवन बिताई। तो देखिए पुनर्जन्म एक राजकुमारी का अच्छा कर्तव्य था, भगवान के भक्ति करती थी, पुनर्जन्म हुआ, एक बांस का पेड़ जन्म के उसके बाद देखिए कैसे कैसे अपना महल आ गई। तो देखिए गुरु भाई बहन का प्यार जो होता है अटूट बंधन है, इससे बड़ा कोई रिश्ता नहीं होता है। एक माता का ओद्र से जन्म जो लेता है उससे बड़ा कोई रिश्ता नहीं। तो गुरु भाई बहना मेरा वीडियो अच्छा लगे तो मेरा वीडियो का लाइक करें, शेयर करें, चैनल पर यदि नए हैं तो चैनल का सब्सक्राइब करें, बेल आइकन घंटी को दबाएं जो कि मेरा वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आपके पास जाए, आप मेरा वीडियो सुन सके। कमेंट बॉक्स में हर हर महादेव जय शिव गुरु जरूर लिखे। धन्यवाद।